हर शहर खबर में खुश आमदीद। सबसे पहले रुख करेंगे सूबा पंजाब का। गुजरांवाला में FIA की इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई। 2 इंसानी स्मगलर्स मुईस भट्ट और मोहम्मद यासीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान को सियालकोट और गुजरांवाला से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान परवेज फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग का इल्जाम है। मोहम्मद यासीन ने शरी से कतर भिजवाने का झांसा देकर 5,60,000 रुपए बटोरे, जबकि मुईस भट्ट ने शरी को ऑस्ट्रिया भिजवाने के लिए लाखों रुपए हासिल किए। मुलजिमान के खिलाफ मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। उजरा शाह मुकीम के नवाई इलाके में मामूली तल कलामी पर शौहर की 2 बीवियों के दरमियान झगड़ा। खामद ने फायरिंग करके एक बीवी को कत्ल कर दिया। उजरा शाह मुकीम के नवाई गांव कलर कला में सोकनों में मामूली तल कलामी पर झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। खामद ने साथियों से मिलकर फायरिंग करके एक बीवी रजिया बीबी को कत्ल कर दिया और लाश फसलों में फेंक कर फरार हो गया। मकामी पुलिस को इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंच गई और लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। समुद्री थाना तरखानी के इलाके में फायरिंग से एक शख्स कत्ल जबकि एक जख्मी हो गया। फायरिंग का वाकया चक नंबर 136 गांव में पेश आया, जहां मामूली तल कलामी झगड़े में तब्दील हो गई। फायरिंग से एक शख्स कत्ल, दूसरा जख्मी हो गया। मकतूल की शनाख्त 50 साला मकसूद के नाम से हुई है, जबकि 40 साला शाहिद जख्मी हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पतोकी थाना सदर किया दूध भुनेकी से फंदा लगी लाश बरामद। इतला मिलने पर मकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई। पतोकी की नवाई गांव भुनेकी अतार के करीब हवेली से नौजवान की लटकी हुई लाश बरामद हुई है। लड़के की शिनाख्त 15 साला तैयब के नाम से हुई है। थाना सदर पतोकी पुलिस मौके पर पहुंच गई और तफ्तीश शुरू कर दी। जहां बाग नौजवान तैयब 7वीं क्लास का तालिब इल्म था, जो सराय मुगल में अस्पताल में नायब कासिद है। मकामी अफराद के मुताबिक बच्चे को कत्ल करने के बाद उसकी लाश को लटकाया गया। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। चिश्तिया में पुलिस और डाकुओं में मुबैना मुकाबला, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जमान पुलिस के मुताबिक मुलजिमान अपने ही साथियों के फायरिंग से जख्मी हो गए। 2 डाकू रात की तारीकी का फायदा उठाकर फरार हो गए। फरार होने वाले मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। जख्मी होने वाले मुलजिमान की शिनाख्त खुरम शहजाद और मुमताज के नाम से हुई है। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिमान डकैती और आसनी की वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता हैं। सरगोदा की तहसील साहिवाल में जमीन के तनाजे पर फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जख्मी हो गया। 50 साला शख्स की टांगों पर गोलियां मार दी गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक फायरिंग का वाकया जंग सरगोदा रोड पर लारी अड्डा साहिवाल के करीब पेश आया, जिसमें इकबाल अनवर नामी शख्स शदीद जख्मी हो गया। मकामी पुलिस इत्तला मिलने के बावजूद 1 घंटा ताखीर से पहुंची, जिस पर मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए रोड ब्लॉक कर दिया। बादजान DSP साहिवाल सर्कल के पहुंचने पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। जलालपुर भटिया के नवाई इलाका अब्दुल्लापुर में गाड़ी चोरी की वारदात। चोर गैराज के ताले तोड़कर कार ले गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। नवाई इलाका अब्दुल्लापुर में गाड़ी चोरी की वारदात हो गई। चोर गैराज के ताले तोड़कर कार ले उड़े। 15 की कॉल पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। आए रोज पुलिस चोरी और डकैती की बढ़ती वारदातें कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। अहले इलाका चोरी डकैती की बढ़ती वारदातों पर सरापा एहतजाज है। शहरियों का आला काम से चोरी और डकैती की बढ़ती वारदातें कंट्रोल करने की मुतालबा किया गया है। शेखुपुरा में महकमा हेल्थ की शहर भर में अताई डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर साजिद जट का माचिका स्टॉप पर वाक़े गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी निजी अस्पताल पर छापा। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को मुकम्मल तौर पर सील करके चालान भी भिजवाया गया। डॉक्टर साजिद जट ने बताया कि गुज़िश्ता माह 30 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने अताइयों को आयद किए गए हैं और दर्जनों अताई डॉक्टर्स के अस्पताल और क्लिनिक सील कर दिए गए। कहा कि इंसानी जानों से खिलवाड़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अताई महकमा हेल्थ के शिकंजे से किसी सूरत नहीं बच पाएंगे। तोसा शरीफ नवाई कस्बा रेथड़ा के करीब गन्ने से लोड ट्रैक्टर ट्रॉली में फनी खराबी की वजह से ट्रैक्टर बेकाबू होकर रोड से नीचे उतर गया। तोसा शरीफ नवाई कस्बा रेथड़ा के करीब गन्ने से लोड ट्रैक्टर ट्रॉली में फनी खराबी की वजह से ट्रैक्टर बेकाबू होकर रोड से नीचे आ गया। ट्रॉली के नीचे आकर नौजवान जान की बात से आ गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने के बाद लाशों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तोसा मुंतकिल कर दिया गया है।
न्यू मरी और उसके मुलेका जंगलात में आग ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मरी गलियात और न्यू मरी के इलाके मुतासिर, इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। इलाका मकीनों के मुताबिक इंतजामिया के दावे सोशल मीडिया तक महदूद रह गए और आग पर काबू पाने में नाकामी के साथ साथ जंगलात में पौधों की बेदरे कटाई भी जारी है। मकामी लोगों की गफलत, महकमे जंगलात के एहलकारों की ट्रांसफर और नए इलाकों से आने वाले स्टाफ की इलाके की अदम वाकफियत से मसाइल को बढ़ा दिया गया है। सियालकोट में महंगाई में इजाफा, घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान है। देखते हैं अपने नुमाइंदे जफर वसीम की इस रिपोर्ट में। कुकिंग ऑयल और घी की हालिया कीमतों में इजाफे ने जो है वो ना सिर्फ के घी और कुकिंग ऑयल का कारोबार करने वाले बल्कि इस कारोबार से मुंसलिक दीगर कारोबार और अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। घी और कुकिंग ऑयल में काफ़ी इजाफा हो गया। पहले अगर कॉटन तो आता था 2500-2600 का, अब वही कॉटन 2800-2900 में चला गया। मकामी तौर पर तैयार होने वाले कुकिंग ऑयल और घी पर जो है वो हुकूमती नरहों पर तो अमल दरामद करा लिया जाता है, लेकिन मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनीज जो कि कुकिंग ऑयल और घी की मैन्युफैक्चरर्स है, वो जब दिल करता है वो कीमतों में इजाफा कर लेते हैं। बिलखसूस माह रमज़ान के आने से कबल जो है वो कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में खास इजाफा किया जाता है और माह रमज़ान में जो है वो रमज़ान पैकेज के नाम पर हुकूमत और अवाम की आंखों में धूल झोंकी जाती है मामूली सी कमी करके। ਘਿਓ ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇ? ਝੁਗੀਆਂ 'ਚ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ नहीं गुजारे ਹੁੰਦੇ ਨੇ। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत ऑयल एंड कुकिंग ऑयल मैन्युफैक्चर बिलखसूस नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज पर कड़ी नज़र रखे और घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में नुमाया कमी के लिए ठोस इक़दाम यकीनी बनाए जाएं। टोबा टेक्सिंग शहर का वाहिद स्लॉटर हाउस गंदगी के बायस बीमारियों की आमाज का बन गया। 40 साल पुरानी इमारत भी टूट फूट का शिकार है। देखते हैं मोहम्मद आसिफ नदीम की रिपोर्ट। 40 साल पुराना टोबा टेक्सिंग का खंडर नुमा टूट फूट के शिकार स्लाटर हाउस के इतराफ में गंदगी के ढेर से माहौल इंतहाई बदबूदार और तफनज़दा। स्लाटर हाउस से ज़िबा होकर शहर और गिरदनवा के देहातों के 150 से ज़ायद पॉइंट्स पर फरोख्त होने वाला जानवरों के गोश्त से शहरी अंतड़ियों और पेट की दीगर पेचीदा अमराज में मुब्तला होने लगे। हमारा टोबा टेक्सिंग का जो स्लाटर हाउस है ये तो गंदगी की आमाजगाह है। यहाँ वो शहर का एक फ्लिप डिपो है, उसके अंदर ये बनाया गया है। सारे टोबा टेक्सिंग शहर के जो कसाब हैं यहाँ वो अपने जानवर ज़िबा करते हैं और ये बीमारियों का घर बन गया है। ये तो ऐसे है कि जैसे हम पैसों से बीमारी ख़रीद रहे हैं, तो यहाँ से शिफ्ट की जाए और नई बिल्डिंग बनाई जाए जिसमें ये सारे उसको मद्देनज़र रखा जाए। महकमा लाइफ स्टॉक की अदम दिलचस्पी के बायस सालों से मरम्मत न होने के बायस स्लाटर हाउस की इमारत की खिड़कियाँ टूट फूट का शिकार, जबकि अक्सर औकात पानी की फरहमी के लिए लगाया गया वाटर पम्प भी खराब रहता है, जबकि निकासी आब की नालियाँ बंद होने से सारा गंदा पानी स्लाटर हाउस की इमारत के सहन में जमा रहता है, जिससे माहौल मजीद तफनज़दा बन जाता है। स्लाटर हाउस की तज़ीन और रैश भी की जाए और यहाँ के माहौल को बेहतर बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिफ नदीम, ABN न्यूज़, टोबा टेक्सिंग। रुझान टावर चौक लिंक रोड पर 2022 के सैलाब से पड़ने वाला शगाफ ताहाल पुर ना हो सका। शहरों के आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। देखते हैं मुख्तार हैदर की रिपोर्ट। रुझान में हुकूमत आवाम को सहूलियात फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। 2022 के सैलाब में टावर चौक लिंक रोड पर पड़ने वाला शगाफ ताहाल पुर ना हो सका। महकमा हाईवे की नाहली आवाम के लिए वबाल जान बन गई। शहरियों का कहना था कि शगाफ पुर ना होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। स्कूल जाने वाले तलबा और तालिबात को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गफलत के बायस आज तक 3 साल का अरसा गुजर चुका है। हमारे बच्चे ना तो बार वक्त स्कूल पहुंच सकते हैं और ना एमरजेंसी के मरीज बार वक्त हस्पताल तिब्बी इमदाद के लिए पहुंच सकते हैं। 2022 में जो सैलाब आया था उसकी वजह से ये जो टावर चौक से रुझान शहर की तरफ रास्ता जाता है, ये 2-3 जगह से जो है ना कट हो गए थे। शहरियों का मजीद कहना था कि 3 साल से खराब रोड के बायस मुश्किलात से दो चार हैं। धूल मिट्टी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। शहरियों ने आला हुकाम से लिंक रोड पर पड़ने वाले शगाफ को जल्द पुर करके सड़क बहाल करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ मुख्तार हैदर, ABN न्यूज़, रुझान। बुंगा हयात में सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। शहर से पुलिस चौकी तक रोड खस्ता हाल का शिकार है। 2 माह कबल इफ्तिताह के बावजूद तरक्याती काम ना होने से मसाइल में मजीद इजाफा हो गया है। मजीद जानते हैं राव अब्दुल हमीद की इस रिपोर्ट में। बुंगा हयात से सिकंदर चौक और सिकंदर चौक से पुलिस चौकी तक की सड़क निहायत खस्ता हाल है।
इस पर मौजूद गढ़ों और खड़े पानी ने मुसाफिरों और ख़ास तौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। ये सड़क 2 माह कबल इफ्तिताह के बावजूद ताहाल ज़ेर तामीर है। अहले इलाके का कहना है कि बारिश के बाद खड़ा पानी बीमारियों का सबब बन रहा है, जबकि इंतजामिया की खामोशी काबिल अफसोस है। ये रोड इतना ज्यादा खराब है कि ये मैं हिला बटुआ से मरीज लेके जा रहा हूँ और ये पानी में इधर काफी देर फंसा रहा हूँ। और इसके बाद आपसे गुजारिश है गवर्नमेंट पाकिस्तान से कि ये रोड जल्दी सही करवा। मेहरबानी जनाब, रोड बना दियो जी। बड़े जलील होने हैं जो बारिश होती है जी, वेख लो जी रोज साडा आवन जावन जे वेली लक्का साहिवाल तू जी, ते मेहरबानी हो जावे तो बड़ी गल है जी। अवाम का मुतालबा है कि कमिश्नर साहिवाल और वजीर आला पंजाब फौरी नोटिस लें ताकि सड़क की तामीर मुकम्मल हो और अवाम को दरपेश मसाइल का खात्मा हो सके। कैमरामैन तौहीद अली के साथ राव अब्दुल हमीद, ABN न्यूज़, बुंगा हियार। बल्कि महकमा हाईवे की नाअहली और मुंतखब नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी के बायस तोहा बहादुर बाईपास रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। खस्ता हाल सड़क और गहरे गढ़ों की वजह से हादसात मामूल बन गए हैं। मजीद देखते हैं कैसर बुखारी की इस रिपोर्ट में। चकवाल तामिया वाली मेन रोड की तामीर सुस्त रवि के बायस थोड़ा बहादुर बाईपास का 3 किलोमीटर का टुकड़ा अरसा 4 साल से मुकम्मल नहीं हो सका। सड़क की खस्ताहाली की वजह से शहरियों और ड्राइवर्स को शदीद परेशानी का सामना है। गाड़ियों की खराबी मामूल बन चुकी है, हादसात में भी इजाफा हो गया है। शहरियों का कहना है कि आसपास की आबादी के लोग गर्दो गुबार की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर गायब हो गया है, जिसकी वजह से शहरियों और ड्राइवर्स को शदीद परेशानी का सामना है। ये तकरीबन 2 किलोमीटर का एरिया बनता है जो बुरी तरह से जो है खराब हो चुका है। ट्रैफिक के आने जाने में दिक्कत होती है। ये कॉन्ट्रैक्टर भी 1-2 साल से वो भाग गया और ये काफी रोड कंस्ट्रक्ट ना होने की वजह से डस्ट और इसकी वजह से जो है ना साथ में आबादी है, चकूक हैं, तो उनकी वजह से लोग जो है ना काफी बीमारियों का शिकार हैं। हुकूमत को बने भी अब 1 साल मुकम्मल होने को है, मगर मुंतखब नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी के बायस रोड की तामीर ताहाल ताखीर का शिकार है। अहले इलाका ड्राइवर शदीद कुर्ब का शिकार हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सड़क को फौरी तामीर करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ सैयद कैसर अब्बास बुखारी, ABN न्यूज़, बलकसर, चकवाल। चुनिया तहसील भर में बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। शहरियों का हुकूमत से शेख और अनोश की कीमतों में कमी का मुतालबा। कहते हैं दुकानदारों ने खुद साख्ता महंगाई अरूज पर कर रखी है और इंतजाम में कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। महर वकार अनवर की रिपोर्ट देखिए। साल बदला लेकिन महंगाई की शरह में कमी ना हो सकी। चूनिया में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शहरियों के लिए अब अशियाए खुर्दो नोश की खरीदारी करना भी आसान नहीं रहा। घी की कीमत फ़ी किलो 580 रुपये, कुकिंग ऑयल 590 रुपये, चीनी 140 रुपये, दाल चना 350 रुपये, काले चने 330 रुपये किलो कर दिए गए, जो शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हैं। मज़ीद शहरियों का कहना है हुकूमत की बहुत बड़ी नाअहली और गफलत है कि अशिया खुर्दोनोश की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और आवाम की पहुंच से दूर हो रही हैं। चंद दिनों में चीनी, दालें और घी की कीमतें जो हैं वो आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। जैसे साल 2024 तो बदल चुका है, नए साल में अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में कमी की जाए ताकि हम बासानी खरीदारी कर सकें और अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। पिंडादन खान पिंडी सैयदपुर में आवारा कुत्तों के गौल ने मवेशियों के बाड़ों पर हमला कर दिया, जिससे मुतअद्दिद बकरियां हलाक हो गई हैं। पिंडादन खान शहर समेत तहसील भर में आवारा और बाउले कुत्तों की भरमार है। आए रोज़ कुत्ते जानवरों और बच्चों पर हमलावर हो रहे हैं। पिंडी सैयदपुर में डेरे पर आवारा कुत्तों ने हमला करके 6 से ज़ायद बकरियों और उनके बच्चों को हलाक कर दिया, जबकि मुतअद्दिद जानवर भी ज़ख्मी हो गए हैं। बुनियादी मरकज़ सेहत के पास आवारा कुत्तों को मारने के लिए जहर तक मौजूद नहीं, जिसकी वजह से आवारा कुत्तों की तादाद बढ़ गई है। पिपला 24 दिन गुजरने के बावजूद थल केनाल की सफाई ना हो सकी। इलाके के किसान और ज़मींदार शदीद परेशानी का शिकार हैं। किसानों का कहना है नहर में गंदगी और रुकावटों के बायस पानी की रवानी मुतासर हो सकती है, जिससे ज़रूरी पैदावार को भी खतरा लाहक हो सकता है। नहर की बरवक्त सफाई ना होने की वजह से पानी की किल्लत पैदा हो सकती है, जो गंदम समेत दीगर फसलों पर मनफी असर डाल सकती है। काश्तकारों ने हुकूमत और मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस लेने और सफाई के अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया है।
रोहिला वाली में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर पर सहूलियात का फुकदान। मुस्तैक़ ख़वातीन खाली हाथ घर जाने पर मजबूर हैं। रोहिला वाली दूर दराज से आई ख़वातीन को शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना है। मुतासर ख़वातीन के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों की बदतमीज़ी मामूल बन गई है। इमदादी रकूम आने के बावजूद उनको ये कहकर घर भेज दिया जाता है कि आप पैसे आई नहीं हैं। सालीन का DSP और DPO से सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ सख्त नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा। खानका डोगरा में DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें सिर्फ पहले से दी गई दरख्वास्तों पर कागजी कार्रवाई की गई। शहरियों को अवामी मसाइल बताने का मौका ही फराहम नहीं किया गया। DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख की जानिब से थाना खानका डोगरा में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की जानिब से पहले से दी गई दरख्वास्तों पर DPO शेखुपुरा ने हिदायत जारी की हैं। शहरियों को अपने मसाइल बयान करने का कोई मौका फराहम नहीं किया गया, जबकि मकामी पुलिस की जानिब से साइलिन को मुख्तलिफ चोरी डकैती की वारदातों में होने वाले नुकसानात की रिकवरियां देने का वादा किया गया था, मगर किसी मुतासर शख्स को कोई रिकवरी भी नहीं दी गई। शहरियों ने DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख की जानिब से मुनाकिदा खुली कचहरी को महज एक खानापुरी का नाम दिया है। शहरियों का कहना है ऐसी खुली कचहरियां महज वक्त और पैसे का ज़िया है। पाकपतन में अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान की अपील पर महंगी बिजली और टैक्सेस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। मुजाहरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिस पर हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियों के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत फिलफौर धरने के दौरान किया गया अपना वादा पूरा करे और बिजली सस्ती करे, IPPs की लूटमार बंद करे और आवाम को रिलीफ फराहम करे। शुरा से जमात इस्लामी रहनुमाओं का खिताब करते हुए कहना था कि हुकूमत IPPs के मुआहदों से मिलने वाला रिलीफ आवाम को फराहम करे। गड़ा मोड़ में बिजली की बढ़ती हुई कीमतों और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी ने एहतजाजी रैली का इनेकाद किया। मुकर्ररीन का हुकूमत से बिजली के रेट कम करने और महंगाई को कंट्रोल करके आवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया गया है। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह गड़ा मोड़ में भी मरकजी अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान की हिदायत पर बिजली की कीमतें कम करने और महंगाई के खिलाफ ज़िले अमीर जमात इस्लामी चौधरी तारिक महमूद प्रोफेसर दिलावर खान अब्दुल्ला भट्ट के ज़ेरे एहतमाम रैली का इनेकाद किया गया। रैली के शुरका से मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने जमात इस्लामी से वादा किया था कि बिजली के रेट कम करके अवाम उन्नास को रिलीफ फराहम करेंगे और उसके साथ साथ महंगाई को भी कंट्रोल करेंगे, लेकिन हुकूमत अपने किए हुए वादे से मुनारिफ हो गई है। हम हुकूमत से बिजली के रेट कम करने और महंगाई को कंट्रोल करके अवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा करते हैं। अगर हुकूमत ने जमात इस्लामी के मुतालबात पूरे ना किए तो एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। इस मौके पर एहतजाजी रैली की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। सरगोदा की तहसील भलवाल में जमात इस्लामी ने महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज किया है। एहतजाज की क़यादत अमीर शहर ज़ियाउल हक कासमी ने की है। ज़िले रहनुमाओं ज़ुबैर गोंदल, अब्दुल मना मोहम्मद सदीक ने भी शिरकत की। शुरका से जमात इस्लामी रहनुमाओं का खिताब करते हुए कहना था कि हुकूमत IPPs के मुआहदों से मिलने वाला रिलीफ आवाम को फराहम करे, सस्ती बिजली बनाने के लिए वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। आवाम महंगाई की वजह से 2 वक्त की रोटी से तंग है, बिजली के बिल कैसे अदा करें। कारिया में तजावुज़ात के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक, शहर में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ेरे निगरानी तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान दुकानों के आगे बढ़ाए गए थड़े, गैर कानूनी छप्पड़ और रुकावटें मिसमार कर दी गए, जिससे बाजार कुशादा हो गए और ट्रैफिक की रवानी में नुमायां बेहतरी आई है। इंतजामिया के मुताबिक शहरियों की बार बार शिकायत के बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई है ताकि अवाम को सहूलियात दी जा सकें। असिस्टेंट कमिश्नर ने खबरदार किया कि तजावुज़ात दोबारा कायम करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये डेली बेसिस पे ऑपरेशन जारी रहेगा। अभी हमने पहला ऑपरेशन किया था ढींगा के अंदर, वो कंटिन्यूसली मैं डेली खुद जाके मॉनिटर कर रहा हूँ उसको। फिर हमने कल किया था लाला मूसा के अंदर, वो भी मैं खुद जाके मॉनिटर कर रहा हूँ। मेरा MC का अमला हर टाइम बाजार के अंदर मौजूद है। कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग भी हो रही है और इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है। लियाकतपुर में सबसे बड़े हाथ से लिखे कुरान मजीद की रुनुमाई की तकरीब हुई है। कुरान पाक की लंबाई 41 फीट और चौड़ाई 8.5 फीट है। फैसलाबाद के शहरी इम्तियाज हैदर ने 1.5 साल के अरसे में अपने हाथ से मुतरजम के साथ लिखा है। तकरीब रुनुमाई में असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर मोहम्मद इब्राहिम मिलादी खर ने खुसूसी शिरकत की और दुआ करवाई है। राजनपुर में डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल राजनपुर में सजा साइंसी नुमाइशी मेला, जहां पर बच्चों और बच्चियों ने अपने तैयार करदा साइंसी प्रोजेक्ट पेश किए। किसी ने विंड एनर्जी से बिजली की प्रोडक्शन की, तो किसी ने सोलर एनर्जी के मॉडल पेश किए, तो किसी ने मौसमियाती तब्दीली पर काबू पाने के आइडियाज पेश किए। मजीद जानते हैं राव वकील से।
जी, स्टेम ऑर्गेनाइजेशन DPS राजनपुर में ऑर्गेनाइज करवाने का मकसद ये है कि बच्चों में हम क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन की जो स्किल्स हैं वो डेवलप कर। एग्जीबिशन, इसमें हमने बच्चों की स्किल डेवलपमेंट पे बहुत काम किया है। इसमें साइंस में उन लोगों ने साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स और इस चीज़ पे हमने वर्क करके बच्चों से डिफरेंट क्रिएटिव मॉडल्स बनवाए हैं। आइडिया है कि जैसे हम सोलर से अपने घर को जला सकते हैं, उन पर काम करवा सकते हैं, तो हम विंड से क्यों नहीं करवा सकते। तो मैंने विंड से लाइट जला के दिखा दी। जिला कुरम अपर कुरम के इलाका बुशहरा में असिस्टेंट कमिश्नर पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर सैयद मन्नान जख्मी हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर फायरबंदी के लिए पुलिस के हमरा बुशहरा गए थे, जबकि कोहाट में ग्रैंड अम जिरगे के साथ भी फरीकैन का जिरगा हुआ। पुलिस के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर और उनकी टीम फायरिंग की फायरबंदी के लिए इलाके में पहुंची थी, जबकि फरीकैन के दरमियान दोबारा फायरिंग शुरू हो गई। इस दौरान असिस्टेंट कमिश्नर पर फायरिंग हुई और उन्हें जख्मी हालत में पारा चनार अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े में गुल अली तूरी और अब्बास अली भी जख्मी हो गए। वाक़े के बाद इलाके में पुलिस और फोर्सेस की तैनाती की गई, जबकि कबायली रहनुमाओं के साथ अमन के क़याम के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। कोहाट में भी ग्रैंड अम जरगा हुआ, जिसमें अमन के हवाले से इक़दामात पर तफसील से बातचीत की गई। ज़िला कुरम में फायरिंग के वाक़यात और झड़पों के बायस मेन शहरा और आमदोरफ्त के रास्ते 4 माह से बंद हैं, जिसकी वजह से शहरियों को खुराक और इलाज में शदीद मुश्किलात का सामना है। हरिपुर खानपुर में सूरज गली के पहाड़ों में नामालूम वजूहात के बायस अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1122 हरिपुर और खानेपुर की फायर फाइटर टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग बुझाने का अमल शुरू कर दिया गया। आग की नौयत को मद्देनजर रखते हुए 1122 के हरिपुर से भी फायर फाइटर टीम रवाना कर दी गई है। रेस्क्यू टीम खानपुर 1 घंटे से मुसलसल आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन कर रही है। रेस्क्यू के मुताबिक दुश्वार गुजार रास्तों और पानी की रसाई न होने के बायस आग बुझाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। सवाबी साहब को बताएं, काला पुल के करीब मुलजिमान की रिक्शा सवारों पर फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जांबाग, 1 जख्मी हो गया। जांबाग होने वालों में बाप बेटा समेत एक राहगीर खातून शामिल है। पुलिस हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू 1122 की एमरजेंसी टीमों ने जख्मी और लाशों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को अलग कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। लकी मरवत में जमात इस्लामी ने बिजली की बढ़ती कीमतों, टैक्सेस और लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुसारीन ने सराय नौरंग बाजार में रैली निकाली, जिससे क़यादत सूबाई सेक्रेटरी जनरल ज़हूर खटक और मुफ्ती इरफान उल्लाह ने की। मुजाहरीन ने हुकूमत के ज़ालिमाना इक़दामात के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ आवाम का खून निचोड़ने में बराबर के शरीक हैं। मुकर्ररीन ने कहा कि महंगी बिजली और लोड शेडिंग की वजह से लकी मुल्क की तरक्की का पहिया रुक चुका है और IPPs के साथ मुआहदे मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि धरने के दौरान जमात इस्लामी के साथ किए गए मुआहदे की पासदारी की जाए। और चारसादा में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम बिजली की बढ़ती कीमतों और महंगाई के खिलाफ भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुसारीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली की कीमतों को कंट्रोल किया जाए, गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए और IPPs के साथ ज़ालिमाना मुआहदे मनसूख किए जाएँ। शाह हुसैन एडवोकेट अमीर जमात इस्लामी ज़िला चारसादा ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमती नाअहली और करप्शन की वजह से आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा और आए दिन आवाम पर नए टैक्सेस आयद किए जा रहे हैं। उगी में तवील खुश्क साली और सर्दियों में बर्फ बारिश ना होने के सबब फसलें बागात बुरी तरह मुतासिर हैं। पानी के ज़ख़ीरे में कमी का भी सामना है। मज़ीद तफसीलात उगी से हमारे नुमाइंदे आसिफ खान की इस रिपोर्ट में। मौसमियाती तब्दीलियों के सबब उग्गी में भी बारिशें न होने की वजह से न सिर्फ फसलों फलों के बागात पर मनफी असरात मरतब हो रहे हैं, बल्कि नदी नालों चश्मों में पानी कम होने के साथ साथ ज़ेर ज़मीन पानी का लेवल भी मुसलसल नीचे जा रहा है। और उग्गी के वो पहाड़ जो इन दिनों बर्फ से ढके होते थे, अब की बार वहां पर बर्फ का दूर दूर तक निशान नहीं है। फसलें से बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही है। वक्त पर फिर बढ़ोतरी भी नहीं होती और वक्त पर फसल तैयार भी नहीं होती, इसका दाना भी नहीं बनता। और जब वक्त के बाद बारिशें हो जाती हैं तो फिर इससे इसको दोबारा बीमारियां लग जाती हैं, जिसे हम फंगस कहते हैं। दोबारा से किसान उससे मुतासर हो जाता है। खुशकसाली की वजह से हमारी फसलें तबाह हो चुकी हैं। जहाँ पे 24 मन फी एकड़ पैदावार होनी थी, वहाँ पे इस वक्त 6 मन एकड़ का होने का सबब बन गया है। अगर मजीद बारिशें न हो तो ये बिल्कुल तबाह हो जाएगी। फलदार दरख्त जो है वो भी तबाह हो चुके हैं। हमारे इस वक्त
फूल खिलने के दिन है और उनमें जो बारिश न होने की वजह से फूल भी नहीं खिले। ज़रूरी माहिरीन ने मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचने के लिए हुकूमती सतह पर मौसर इक़दामात का मुतालबा किया और कहा कि आलमी दुनिया ने अगर इस हवाले से ठोस इक़दामात न किए तो आने वाले सालों में इसके संगीन नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। आसिफ खान, ABN न्यूज़, उगी। मालाकंड तहसील दरगई में हुकाम की गफलत के सबब दरियाए सवात में गंदगी और नालियों का गंदा पानी डाला जा रहा है, जिसकी वजह से दरिया का हुस्न मान पड़ गया है। मजीद बताएंगे मालाकंड से गुल करीम खान। मालाकंड की तहसीली दरगई में अंग्रेज दौरे हुकूमत में बनने वाला दरियाई स्वात की एक जानिब बिजली पैदा करने का बेहतरीन जरिया है तो दूसरी जानिब एक खूबसूरत मुकाम भी है। गर्मी के मौसम शहरी दरगई नहर के शोर मचाती पानी में नहाकर अपना प्यास बुझा रही है, मगर शहरी इलाके में गंद नालियों की पानी और गिलाजत नहर में डालने के बाइस पूरा माहौल खराब हुआ है, जिसके बाइस दरिया का पानी अब काबिल इस्तेमाल नहीं रहा, जबकि हर वक्त बदबू के बाइस लोग नहर के किनारे बैठना भी पसंद नहीं करते हैं, जिसके सबब नहर का हुस्न मान पड़ गया है। शहरियों का कहना है कि महकमा आबपाशी के अहलकार इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जिसके बायस नहर के खूबसूरती, गिलाजत और गंदगी नजर हो गई है। यहाँ पे जो नहर दरगाह से तंगी जाते हैं, लोगों ने अपने घरों से इनको गंदा करने के लिए कटर बनाए किए हैं। मैं DC मालाकंड और इरिगेशन डिपार्टमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि उनको फौरन मना किया जाए और उनको सजाएं भी दी जाए। शहरियों ने मुतालिबा किया है कि मुख्तलिफ इलाकों में नहर में गंदा नाले शामिल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जबकि नहर में गंदगी डालने पर भी पाबंदी आयद की जाए। गुल करीम खान, ABN न्यूज़, मालाकंड। कानपुर शहर में एक छत के नीचे शहरियों को दफातर की सहूलियात फराहम करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक दौरी हुकूमत में शुरू होने वाले मंसूबे ताहाल मुकम्मल न हो सके। फरवरी 2020 में कानपुर तहसील कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग का इफ्तिताह उस वक्त के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने MPA अरशद अयूब खान के हमरा किया था। बिल्डिंग की तामीर पर 13 करोड़ 90 लाख रुपए लागत आनी थी, लेकिन 5 साल गुजरने के बावजूद आवाम की सहूलियात के लिए बनने वाले तहसील कॉम्प्लेक्स का बड़ा मंसूबा ताहाल मुकम्मल न हो सका। कानपुर के अवामी समाजी हलकों ने सूबाई वज़ीर बल्दियात अरशद अयूब खान से मुतालबा किया है कि कानपुर शहर में शुरू होने वाले अवामी मंसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाए। अपर दीर कार दर में आतिशज़दगी 8 कमरों पर मुश्तमिल घर मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गया है। अपर दीर के दो रफ्तादा इलाके शाहबाज़े का रदर में लाल मोहम्मद के घर में नामालूम वजूहात की बिना पर आग लग गई। आग ने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। हादसे में 8 कमरों पर मुश्तमिल घर, माल मवेशी और दीगर कीमती सामान जलकर खाकस्तर हो गया। इलाका दूर होने के बायस फायर ब्रिगेड और दीगर रेस्क्यू इदारे फौरी तौर पर मौके पर ना पहुँच सके। अवामी और समाजी हलकों ने मुतासर खानदान के लिए फौरी इमदाद की अपील की है। लकी मरवत में शहीद पुलिस कांस्टेबल इदरीस खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइंस में सरकारी एजाज़ के साथ अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में DPO लकी मरवत मोहम्मद जवाद इसाक, ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस अफसरान, जवानों, रेस्क्यू 112 के एहलकारों और समाजी शख्सियात के अलावा इलाके के मोअज़्ज़ीन ने भी शिरकत की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को आखिरी सलामी पेश की, जबकि DPO लकी मरवत और असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर यासिर नज़ीर ने शहीद के जस्ते खाकी पर फूल रखे। नमाज जनाजा के बाद शहीद के इहसाले सवाब के लिए दुआएं भी फरमाई गई हैं। कानकोट में जमात इस्लामी की मरकजी कॉल पर महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुज़ाहिरीन के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने जो जमात इस्लामी के साथ धरने में वादे किए उस पर अमल नहीं किया गया। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के बजाय अवाम दुश्मन पॉलिसी अपना रही है। बिजली महंगी होने की वजह से शहरी बिल अदा नहीं कर सकते। IPP इसमें तमाम जमातें मुलविस हैं। हुकूमत को चाहिए कि शहरियों को रिलीफ फराहम करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो तहरीक चल रही है IPPs के ख़िलाफ़, इसका अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने भरपूर फ़ायदा जो है मुल्क को दिया है। ऊपर वाली सतह पर तो मुल्क को फ़ायदा हुआ है, लेकिन आवाम को रिलीफ दिया जाए। IPPs के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाई थी। उस तहरीक के नतीजे में हुकूमत ने मजबूर होकर IPPs के कुछ मुआहदे ख़त्म किए। उस मुआहदे ख़त्म होने की वजह से जो रिलीफ मिल रहा है वो आवाम तक नहीं पहुंच रही। जो रिलीफ मिल रहा है वो आवाम तक पहुंचाई जाए। महंगी बिजली के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज जारी है और IPPs को ख़त्म किया गया है, 4 IPPs जिसकी वजह से अब अरबों रुपए का फ़ायदा हो रहा है। मुआहदे ख़त्म करके तो वो रिलीफ आवाम को मिलना चाहिए। बिजली का रेट कम होना चाहिए।
हैदराबाद बी सेक्शन पुलिस ने जाली अमरीकी डॉलर की फरोख्त में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बी सेक्शन पुलिस ने दौरान पेट्रोलिंग खुफिया इन्फॉर्मेशन पर लतीफ़ाबाद नंबर 10 के करीब कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान जाली अमरीकी डॉलर की फरोख्त में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त सलमान अली शाह के नाम से हुई है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 92 जाली अमरीकी डॉलर बरामद हुए हैं। गिरफ्तार मुलजिम कम कीमत में लोगों को जाली अमरीकी डॉलर फरोख्त करता था। गिरफ्तार मुलजिम FIA के एक और मुकदमे में रूपोश और मतलूब है। मुलजिम से उस कारोबार से मुतालिक मजीद मालूमात जारी हैं। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना बी सेक्शन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सखर में हसास इदारों रेवेन्यू और कस्टम की मुश्तरका कार्रवाई। भारी मिकदार में गैर कानूनी ईरानी तेल बरामद कर लिया गया। चापा महकमा रेवेन्यू असिस्टेंट कमिश्नर वसीम मर के सरबराही में मारा गया। गैर कानूनी डिपो पर बड़ी तादाद में गैर कानूनी ईरानी तेल बरामद कर लिया। पेट्रोल पंप के मुलेका डिपो में ज़मीन में दफन 3 डीजल के टैंकर के साथ 8 डीजल के ड्रम बरामद हुए हैं। कस्टम हुकाम के मुताबिक खुफिया इत्तला पर मिलने पर छापा मारा गया। ईरानी डीजल को गैर कानूनी तरीके से फरोख्त किया जाता था। गैर कानूनी डीजल मालिकान फरार हो गए हैं। गैर कानूनी डिपो को भी सील कर दिया गया है। जैकबाबाद म्यूनसिपल इंतजामिया की लापरवाही के बायस सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज का पानी सड़कों पर जमा हो गया, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शकील अहमद खरानी की रिपोर्ट देखिए। जैकबाबाद शहर में सीवरेज का गंदा पानी उबलते गड्ढरों से निकलकर शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर मौजूद है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों पर गंदगी के ढेर लगे पड़े हुए हैं। जैकबाबाद के साफ़ी कॉलोनी, चन्ना मोला और शहर के दीगर इलाकों में सीवरेज का गंदा पानी जमा है। शहरियों का कहना है कि ये हफ्ता हो गया भाई, ये पानी खड़ा हुआ है और बहुत तकलीफ है। ये गटर बंद हुए पड़े हैं। बस ये है कि इधर बहुत तकलीफ हो रही है और इसको जो है ना ये हल करने की। तो वहाँ ये गंदगी फैली हुई है, तो मेहरबानी करके ये कुछ अच्छा कर लें। और ये जो अफसरान हैं अगर जो है कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे शहर में पूरी में जो है ना गंदगी है। साफ़ी कॉलोनी है, ये आगे है चन्ना माला, ये इसका जो हालियत है ये 4-5 महीने से ऐसे ही है। इलाका मकीनों ने ABN न्यूज़ को बताया कि बार बार मुस्बिल इंतज़ामिया की ऑफिसों के चक्कर काटने के बावजूद भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज का गंदा पानी और गंदगी के ढेर लगे पड़े हुए हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि मुस्बिल चेयरमैन और डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद से शहर के मुख्तलिफ इलाकों से सीवरेज का गंदा पानी और गंदगी निकाल कर शहरियों को रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन टीम के साथ शकील अहमद खारानी, ABN न्यूज़, जैकबाबाद। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का बड़ा इकदाम। मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया गया। महकमा ज़कात व समाजी बहबूद और तरक्की निस्वा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अमराज से कल्ब के मरीजों के लिए 6 लाख रुपए तक माली मुआवनत फराहम की जाएगी। दीगर मौलिक अमराज के लिए भी माली मुआवनत फराहम की जाएगी। जहलम वैली पुलिस का कामयाब ऑपरेशन, कत्ल के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। SP जहलम वैली मिर्जा जाहिद हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 30 जनवरी 2025 की रात चुकारे के इलाके में होने वाले कत्ल के मुकदमे में पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और आले कत्ल भी बरामद कर लिया है। पानेवाला पुलिस की कार्रवाई, 2 केबल चोरों को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। ASI मोहम्मद शमीम पुलिस चौकी पानेवाला ने पुलिस नफरी के हमरा कार्रवाई करते हुए चोरी के 2 केबल चोरों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से हज़ारों रुपए मालियत की SEO की चोरी शुदा केबल भी बरामद कर ली गई हैं। रावलाकोट आज़ाद कश्मीर की सरजमीन दरियाओं, नदी नालों, आबशारों और कुदरती चश्मों की वजह से मशहूर है। इस खूबसूरत वादी में तवील खुशसाली के बायस इलाका मुकीम पानी की बूंद बूंद के लिए तरस गए। कश्मीर में हैरान कुन और ख़तरनाक तरीन मौसमियाती तब्दीली के बायस लोग बारिश और बर्फ देखने को तरस गए हैं। तत्ता पानी और गिरदनवा में खुशसाली का राज बदस्तूर बरकरार है। कई इलाकों में पानी के चश्मे, नदी नाले मुकम्मल खुश्क पड़ गए। दरियाए पहुंच में भी पानी इंतहाई कम तरीन सतह पर पहुंच गया। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह तत्ता पानी और गिरदनवा में बसने वाले लोग गुज़िश्ता कई माह से बारिशों के लिए तरस रहे हैं। बाग में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी, 2 दिन का अल्टीमेटम, अगर खुद तजावुज़ात ना हटाई गई तो मिसमार कर दी जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर ने बाजार का दौरा किया और तजावुज़ात करने वालों को वार्निंग जारी की है। जहलम वैली में यौम यकजहती कश्मीर के इंतजामात की तैयारी के लिए ज़िली अफसरान के इजलास का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर जहलम वैली सैयद अशफाक गिलानी की ज़ेर सदारत यौम यकजहती कश्मीर के प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने के लिए ज़िली ऑफिसरान का इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में 5 फरवरी 2025 को यौम यकजहती कश्मीर को भरपूर तरीके से मनाने के इंतजामात का भी जायजा लिया गया है।